दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दो दुनिया का क्रिसमस। क्रिसमस की सर्द रात थी। शहर के बीचों बीच एक बड़े महलनुमा घर में शर्मा परिवार अपने भव्य क्रिसमस समारोह की तैयारी में व्यस्त था। चारों ओर रोशनी, स्वादिष्ट भोजन और महंगे तोहफों से सजा यह घर अमीरी की कहानी बयां कर रहा था। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाकों में छोटे से झोपड़े में रघु का परिवार ठंड से जूझ रहा था। रघु का परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की गर्माहट थी। शर्मा परिवार में क्रिसमस का मतलब महंगे तोहफे, आलीशान सजावट और पार्टी थी। उनका बेटा रोहन अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। उनके माता पिता ने हर बार की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया, लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया में किसी को यह महसूस नहीं हो रहा था कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि किसी और की मदद करने में छिपी होती है। रघु के बच्चों ने अपने पिता से पूछा, पापा, इस बार क्रिसमस पर हमें क्या मिलेगा? रघु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उनके अपने बच्चों से वादा किया कि क्रिसमस की सुबह एक चमत्कार होगा। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी और कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा प्यार और विश्वास हमें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। शर्मा परिवार ने एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गरीबों के लिए दान देने का प्रस्ताव रखा। रोहन को यह विचार पहले अजीब लगा, लेकिन जब उसने झोपड़पट्टी के बच्चों को बिना गर्म कपड़ों के ठिठुरते देखा तो उसका दिल भर आया। उसने अपने माता पिता से कहा, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? शर्मा परिवार ने रघु और उनके पड़ोसियों के लिए एक विशेष क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने गर्म कपड़े, खिलौने और भोजन बांटने की योजना बनाई। जब रघु के बच्चों ने पहली बार क्रिसमस ट्री और टॉफियों से सजा घर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। रघु की पत्नी ने शर्मा परिवार को धन्यवाद दिया और कहा, आपके इस छोटे से प्रयास ने हमारे दिलों को भर दिया है। रोहन को उस दिन समझ आया कि क्रिसमस का असली मतलब केवल तोहफे पाना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना है। दूसरी ओर रघु के परिवार ने सीखा कि जीवन में उम्मीद और प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार होता है। शर्मा परिवार और रघु के परिवार के बीच एक खास रिश्ता बन गया। हर
साल वे क्रिसमस साथ में मनाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं है, असली अमीरी दिल की होती है। ऐसा ही हम एक और कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है क्रिसमस का तोहफा। ठंडी हवाएं चल रही थीं। हर जगह बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। क्रिसमस का त्यौहार करीब था और शहर की गलियों में उत्सव का माहौल था। दुकानों के बाहर रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही थी और बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा कर रहे थे। एम्मा एक गरीब लड़की जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी, खिड़की से बाहर झांककर इस त्योहार की चहल पहल देख रही थी। उसके पास क्रिसमस के लिए नया कपड़ा खरीदने या घर को सजाने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी माँ रोज मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन वह इतनी कमाई नहीं कर पाती थी कि त्योहार का आनंद ले सके। एम्मा का एक ही सपना था, एक गुड़िया। वह जब भी बाजार जाती, दुकान के बाहर खड़ी होकर उस खूबसूरत गुड़िया को देखती रहती, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने भी उसे समझाया था कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफा प्यार है और अपनापन है। चीज़ें तो बस वक्त के साथ खो जाती हैं, लेकिन एम्मा का दिल एक बच्चे का था। उसकी आँखों में उम्मीद थी कि इस क्रिसमस पर शायद कोई चमत्कार होगा। एम्मा की माँ ने थोड़े से पैसे जमा कर घर को थोड़ा सजाने की कोशिश की। उसने पुराने कपड़ों से एक छोटी सी मोजा बनाई, जिसे एम्मा ने खुशी खुशी खिड़की के पास टांग दिया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सेंटा हमारे घर भी आएंगे? उसकी माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेंटा हर बच्चे के पास आते हैं मेरी बच्ची, पर हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। एम्मा ने रात को सोने से पहले प्रार्थना की, भगवान, मैं इस साल एक गुड़िया चाहती हूँ। अगर सेंटा मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ मेरी इस इच्छा पूरी कर दें। उसी रात जब एम्मा गहरी नींद में थी, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि सेंटा क्लॉज उसके पास आए और बोले, प्यारी बच्ची, तुमने अपने सपने को जीने की पूरी कोशिश की है। तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत देखकर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। सुबह जब एम्मा जागी तो उसकी आँखों में चमक थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने सेंटा को देखा। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। उसकी माँ मुस्कुराई, लेकिन दिल में उसे यह चिंता थी कि एम्मा के दिल को चोट ना पहुँचे।
क्रिसमस के दिन शहर में चर्च में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। एम्मा और उसकी माँ भी वहाँ गईं। चर्च में एक अमीर व्यापारी मिस्टर रॉबर्ट्स लोगों को तोहफे बांट रहे थे। रॉबर्ट्स का दिल बड़ा था, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशी नहीं थी। उनका परिवार उन्हें छोड़कर चला गया था और वह त्योहारों पर दूसरों को खुश देखकर अपनी खुशी खोजते थे। जब उन्होंने एम्मा को देखा तो उसकी मासूमियत ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए छोटी बच्ची? एम्मा ने झिझकते हुए कहा, मुझे एक गुड़िया चाहिए। मिस्टर रॉबर्ट्स ने मुस्कुराकर वादा किया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उस रात जब एम्मा और उसकी माँ घर लौटे तो दरवाजे पर एक बड़ा सा तोहफा रखा हुआ था। एम्मा ने उसे खोलते ही देखा कि उसमें वही गुड़िया थी जिसे वह हमेशा चाहती थी। उसके पास कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और उसकी माँ के लिए एक गर्म कोट भी था। एम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि यह किसी इंसान की दरियादिली का नतीजा है, लेकिन एम्मा के लिए यहाँ सेंटा का तोहफा था। मिस्टर रॉबर्ट्स ने एम्मा और उसकी माँ से मिलने का फैसला किया। जब वह उनके घर आए तो एम्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया। मिस्टर रॉबर्ट्स ने कहा, सच्चे तोहफे पैसे से नहीं खरीदे जाते। यह खुशी और अपनापन ही है जो हमें अमीर बनाता है। उस दिन से मिस्टर रॉबर्ट्स एम्मा और उसकी माँ के अच्छे दोस्त बन गए। उनकी जिंदगी में एक दूसरे का सहारा और खुशी आ गई। एम्मा ने सीखा कि असली तोहफा चीज़ों में नहीं बल्कि उन पलों में छिपा होता है जो हमें अपनों के साथ मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।